I'm back again on my YouTube channel and I'm really excited to share the tips and strategies with you. And I want to make one announcement, that is I have started my IELTS offline and online classes because guys, many people have contacted me and they got good results. So guys, just WhatsApp me at this number if you're interested for the classes. Guys, this is Neha Verma from IELTS Cracker. So guys, I'm back again with another cue card, and moreover guys, this is the latest cue card. So let's have a look. Describe a natural talent you want to improve. So guys, ये है हमारा आज का cue card. So what I'll be covering in this video, first of all we'll discuss the idea कि इसमें हम क्या idea लगा सकते हैं, how to elaborate that idea. बच्चों को कई बार प्रॉब्लम आती है इलैबोरेट करने में क्यू कार्ड को, इवन दो दे नो द आइडिया, बट उनको इलैबोरेट कैसे करना है, जस्टिफाई कैसे करना है. सो गाइस स्टे ट्यून्ड, मैं आपको पूरा डिटेल्ड में बताऊंगी. एडवांस्ड वोकैबुलरी, जैसे गाइस आपको हर बार पता है कि जितने मेरे क्यू कार्ड्स होते हैं उसके साथ मैं वोकैबुलरी जरूर देती हूँ, बिकॉज गाइस यू नो दैट वोकैबुलरी स्टैंड्स फॉर 25% ऑफ योर बैंड्स. So guys, we need to check upon that also. Last but not the least, मेरा काम guys हो गया, अब आपका काम है लाइक करना, शेयर करो with your friends, with your relatives, जो भी guys IELTS के लिए प्रिपेयर कर रहा है. And don't forget to comment guys, because your comments motivate me to come up with more videos like this. So guys, अब टॉपिक की तरफ आते हुए, डिस्क्राइब अ नेचुरल टैलेंट यू वांट टू इम्प्रूव. सो गाइज नेचुरल टैलेंट की यहाँ पे बात हो रही है. सो गाइज क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं, कोई है आइडिया? इट कैन बी अ म्यूजिशियन, राइट? ओके, इट कैन बी अ सिंगर. गाइज सिंगर भी एक होना अपने आप में एक टैलेंट है. इट कैन बी एन आर्टिस्ट. आर्टिस्ट मीन्स उसका आर्ट बहुत अच्छा है, ठीक है. शेफ, ठीक है, कई बार किसी की कुकिंग बहुत अच्छी होती है. What it is, अब गाइस आप एक आइडिया पर्टिकुलर लोगे, ठीक है, आपको लगता है कि आप में कौन सा टैलेंट है वो आप बताओगे इस क्वेश्चन में, साथ में इलैबोरेट भी करेंगे. नेक्स्ट, व्हेन यू डिस्कवर्ड, आपको कब पता लगा कि आप में ये टैलेंट है. देन हाउ यू वांट टू इम्प्रूव इट, आप ये टैलेंट कैसे इम्प्रूव करोगे फर्दर. सो गाइस ये सारे क्वेश्चंस कवर होने जरूरी है. एक और चीज, अगर आपको लग रहा है कि इसके अलावा भी आपके पास पॉइंट्स हैं, सो गाइस मोस्ट वेलकम, आप वो भी ऐड कर सकते हो. बट ये जो 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, दीज क्वेश्चंस नीड टू बी कवर्ड. एंड गाइस इफ यू आर लुकिंग फॉर IELTS स्पीकिंग बैंड 9 टिप्स, गाइस दिस इज द प्लेलिस्ट दैट आई हैव क्रिएटेड, यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन. गाइस इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, नहीं तो गाइस एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको एंड स्क्रीन पे गए तो 4 वीडियोस दिखेंगी, ठीक है. यू कैन क्लिक एनी ऑफ दैट, यू विल गेट टू नो. अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं IELTS स्पीकिंग में, सो गाइज आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे. यू जस्ट नीड टू चेक दिस प्लेलिस्ट. इसमें गाइज बहुत सारी वीडियोस हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, लिंक दिया है उसमें सारे आपके टिप्स कवर हैं, डाउट्स कवर हुए हैं. चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. आई होप गाइज विल फाइंड दिस प्लेलिस्ट हेल्पफुल. So now let's move on to introduction part. अब किसी भी क्यू कार्ड के अगर इंट्रोडक्शन देनी है तो वो शॉर्ट होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए. सिंपल फंडा गाइस ये है कि कीप योर इंट्रोडक्शन ब्रीफ, ठीक है. आपका मेजर फोकस होना चाहिए क्यू कार्ड को इलैबोरेट करने में. गाइस फॉरवर्ड मत करो वीडियो को, सुनो, जो मैं बता रही हूँ वो भी सुनो, ठीक है. जो स्क्रीन पे दिखाया है वो तो पढ़ना ही है, सुनना है, समझना है, बट जो मैं बता रही हूँ लिसन दैट केयरफुली. सो आई वांट टू टॉक अबाउट अ नेचुरल गिफ्ट आई हैव इज म्यूजिकल एबिलिटी दैट आई वुड लव टू डेवलप फर्दर. अब म्यूजिकल एबिलिटी कौन सी है मैं आगे गाइस बताऊंगी, डोंट रश, फाइन. आई थिंक आई हैव ऑलवेज हैड अ नेचुरल अफिनिटी. नेचुरल अफिनिटी का मतलब गाइस मैंने ब्रैकेट में लिखा है. गाइस मैंने बताया था कि मैं वोकैबुलरी हर क्यू कार्ड में कराती हूँ. सो गाइज ये आप कहीं और भी गाइज और भी क्यू कार्ड्स हैं उसमें भी आप ये वोकैबुलरी यूज कर सकते हो. सो इट मीन्स एन अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ थिंग और अ पर्सन. सो किसी की तरफ अट्रैक्शन होना, चाहे वो पर्सन है चाहे कोई चीज है. सो यू हैव अ नेचुरल अफिनिटी किसके लिए, फॉर म्यूजिक.
as it has played a major role in my life, but I think there's still room अब गाइस ये जो एक रूम, वो रूम नहीं कह रही हूँ यहाँ पे, इसका मतलब है कि अभी भी जगह है। किसके लिए जगह है? म्यूजिक, अब लिखा मैंने आगे, फॉर डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन इन दिस एरिया। एरिया किसको कह रही हूँ मैं? म्यूजिक को। तो मतलब अभी भी मैं इस, जो मेरे पास जो एक टैलेंट है, म्यूजिकल एबिलिटी की जो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, उसमें अभी भी थोड़ा सी स्पेस है, थोड़ा सा रूम अवेलेबल है। किसके लिए स्पेस, किसके लिए अवेलेबल है? डेवलपमेंट के लिए और एक्सपेंशन के लिए, मतलब बेसिकली उसको इम्प्रूव करने के लिए अभी भी स्पेस है और उसको मैं करना चाहूंगा। ये गाइस लाइन मैंने क्यों बोली? इफ यू नोटिस गाइस, प्रीवियसली अगर मैं बात करूं, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसका लास्ट क्वेश्चन था हाउ यू वांट टू इम्प्रूव इट। तो गाइस ऑब्वियसली अगर टैलेंट है तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूव और करना होगा, जिससे कि जो हमारा टैलेंट है, ठीक है, उससे हमें रिकॉग्नाइजेशन मिले। तो इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है, इसीलिए गाइस वो मैंने लाइन ऐड की है फाइन एंड में, बट आई थिंक देयर इज स्टिल रूम और स्पेस, यू कैन से, फॉर डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन इन दिस एरिया। सो गाइस आई होप यू आर क्लियर विद इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। तो मैंने सिंपल बता के कि कौन सी एबिलिटी है और मैं क्या इम्प्रूव करना चाहूंगी, ये दो चीजें गाइस मैंने इंट्रोडक्शन में कवर की हैं। सो अब डिटेल में बताऊंगी वो टैलेंट है क्या, क्योंकि क्यू कार्ड का पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज इट। सो म्यूजिकल एबिलिटी में किसकी बात कर रही हूं मैं? प्लेइंग द पियानो। टू बिगिन विद आई हैव अ नेचुरल टैलेंट फॉर प्लेइंग द पियानो। सो ये मेरा है मेन फोकस इस क्यू कार्ड में। अब पियानो कहाँ से सीखा, कैसे सीखा गाइस, यहाँ पे स्टोरी क्रिएट करनी है। सो स्टोरी क्रिएट कैसे करूंगी? आई वॉज कैप्टिवेटेड मीन्स फैसिनेटेड। अब ये भी अगर इसका मतलब नहीं पता है तो मैं बता दूं, इसका मतलब है अट्रैक्शन होना किसी चीज की तरफ, ठीक है। आपको वो चीज बहुत पसंद है, फाइन, यू प्रेफर दैट, तो आप उस इंस्ट्रूमेंट को फेवर करते हो। अब कब से ये चीज चल रही है? फ्रॉम यंगर एज, राइट। आप छोटे से ये चीज सीख रहे हो, ठीक है, एंड यू डिस्कवर दैट अंडरस्टैंडिंग म्यूजिकल रिदम्स एंड नोट्स वाज नॉट डॉन्टिंग। अब पहले आपको पता है पियानो में रिदम्स होती है, नोट्स होते हैं, ठीक है, तो उसको पहचानना जरूरी है सो दैट यू कैन प्ले द पियानो वेल। तो गाइस रिदम और नोट्स को समझना, उसको प्ले करना इजी नहीं है, तो मैंने लिखा इट इज डॉन्टिंग। डॉन्टिंग मीन्स चैलेंजिंग, मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट वर्ड गाइस कॉमन है, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया डॉन्टिंग। Even though I have been taking piano lessons for several years now, अब मैं ऑब्वियसली मैं बताऊंगी, ठीक है, यंग एज में सीखा, ठीक है, फिर मुझे जो क्या टफ लगा वो मैंने बताया, ये टफ लगता है। फिर मैंने बताया ठीक है कि मैं ऑब्वियसली गाइस लेसन्स लोगे पियानो के, राइट, बट फिर भी गाइस प्रॉपरली वो चीज परफेक्ट नहीं हुई, फाइन। सो मैंने चीज लिखी आगे, बट आई फर्मली बिलीव दैट आई स्टिल हैव अनटैप्ड। अनटैप्ड मीन्स अभी भी मेरे अंदर पोटेंशियल है, कैपेसिटी है उस चीज को और बेहतर करने की। और मैं वो चीज कैसे अचीव कर सकता हूँ? विद ग्रेटर प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी मीन जिसमें कोई गलती नहीं होती है, परफेक्ट हो वो चीज। और कैसे वो अचीव करूंगा? विद डेडिकेटेड एफर्ट। सो अभी तो मैंने बता दिया कि टैलेंट है क्या, ठीक है, उसमें मुझे क्या चैलेंजिंग लगता है मैंने वो बताया, मैंने कब सीखा मैंने वो बताया, ठीक है, और अभी भी क्या मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए और मैं कैसे अचीव करूंगा या करूंगी मैंने वो बताया। तो गाइस देखो, क्यू कार्ड ऐसा कुछ टफ नहीं है, आपको स्टोरी क्रिएट करनी है बस। जिसको स्टोरी क्रिएट करना आता है ही और शी कैन इजिली मेक द क्यू कार्ड। अब आते हैं कि आपको इम्प्रूव क्या करना है। सो पहले मैंने बात की, फर्स्टली आई वुड लाइक टू इम्प्रूव माई टेक्निकल स्किल्स। अब टेक्निकल स्किल्स क्यों? देखो अब फिर से क्यू कार्ड में डिटेलिंग आई, क्योंकि हम जब भी कोई चीज बताते हैं हम उसके साथ बताते हैं क्यों, कैसे, कब। रीजन ऐड यहाँ पे किया है। रीजन मैंने क्या ऐड किया? बिकॉज आई बिलीव दैट देयर आर सर्टन एडवांस टेक्निक्स दैट आई हैव येट टू मास्टर। तो मतलब ऐसी और भी टेक्निक्स हैं पियानो। गाइस देखो, पियानो प्ले करना एक बात है, बट बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, तो उसको मुझे अभी भी मास्टर करना है।
मास्टर मीन उसको परफेक्ट करना है, बेहतर करना है। फिर मैंने एग्जांपल दी थी कि क्या मुझे टफ लगता है। तो मैंने बात की मेलेडीज, ठीक है, नोट्स की। आपको पता है रिदम होती है, नोट्स होते हैं म्यूजिक में, राइट। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है गाइज। अगर सिंपल आप ये भी बता दोगे कि ऐसे कि नोट्स रिदम, तो वो भी गाइज क्लियर होगा। पढ़ के डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है। वोकैबुलरी की मीनिंग भी साथ में दी है और ये वोकैबुलरी किसी और क्यू कार्ड में भी यूज हो सकती है। सो डोंट वरी एट ऑल। सो मैंने बात की एग्जाम्पल देके कि मेलोडीज और नोट्स होते हैं, ठीक है, उनको प्ले करना एट अ फास्टर टेम्पो। टेम्पो मीन स्पीड। गाइस आपको पता है हर एक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने की स्पीड होती है, ठीक है। तो वो उसको क्या लगता है, डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट के लिए गाइज मैंने एक और वोकैबुलरी यूज की है, अपहिल टास्क। अपहिल टास्क मीन्स जो डिफिकल्ट लगे आपको, तो आप तब कहते हो अपहिल टास्क। फिर बाय वर्किंग ऑन दीज टेक्निक्स आई बिलीव आई कैन एनहांस माई ओवरऑल प्लेइंग एबिलिटी एंड डिलीवर मोर न्यूएंस। न्यूएंस मीन्स डिटेल एंड एक्यूरेट। मीन्स मैं अगर ये टेक्निक सीख लेता हूँ तो मैं जो मेरी प्लेइंग एबिलिटी है, मीन्स जब मैं पियानो को प्ले करता हूँ तो वो भी बढ़िया हो जाएगी। और एज अ रिजल्ट, अब गाइस मैंने रिजल्ट ऐड किया है। रिजल्ट क्या है कि मैं एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता हूँ जो कि न्यूएंस्ड होगी, एक्सप्रेसिव होगी। न्यूएंस मीन्स जिसमें परफेक्शन होगी, डिटेल्ड होगा, प्रॉपर एक्यूरेट मीन्स में कोई गलती नहीं होगी और मेरी परफॉर्मेंस एक्सप्रेसिव होगी। देन सेकेंड मैंने बोला एडिशनली। अब एडिशनली मेरा कहने का है, मैंने कनेक्टर क्यों लगाया, कनेक्टर लगाया बताने के लिए एग्जामिनर को कि ठीक है, एक तो पिछला जो मैंने बोला टेक्निकल स्किल्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, टेक्निकली प्रॉब्लम है जब मैं पियानो प्ले करता हूँ। बट उसके साथ मैंने बोला है एडिशनली आई एम ईगर। ईगर मीन्स अंदर से डिजायर है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है, इच्छा है कि मैं अपने इम्प्रोवाइजेशन स्किल्स भी डेवलप करूं, ठीक है। इम्प्रोवाइजेशन स्किल्स कैसे, कौन से? वाइल आई कैन प्ले रिटन म्यूजिक क्वाइट वेल। रिटन म्यूजिक मीन्स जैसे आपको एक नोट मिलता है उसके ऊपर रिदम नोट्स दिए होते हैं, आप ऐसे प्ले कर लेते हो। बट अब बात आती है कि आई ऑफन स्ट्रगल व्हेन इट कम्स टू स्पॉन्टेनियसली, मीन्स लगातार इकट्ठा फटाफट करना, सारी चीजें इकट्ठी करनी, स्पॉन्टेनियसली कहते हैं उसे। क्रिएटिंग मेलोडीज और हारमोनीज। आपको पता गाइज पियानो प्ले करना एक बात है, बट पियानो में जब एक ट्यून, एक प्रॉपर एक आप जो एक नोट्स बनते हैं, रिदम्स होती हैं, ठीक है, तो आपको प्रॉपरली वो डिलीवर करनी पड़ती हैं। सो अब उसके बाद मैंने क्या बोला, आई एडमायर म्यूजिशियंस हु कैन एफर्टलेसली इम्प्रोवाइज एंड कन्वे इमोशंस थ्रू देयर म्यूजिक एंड आई एस्पायर टू रीच दैट लेवल ऑफ स्किल। ऑब्वियसली गाइज अगर आप कोई भी टैलेंट आपके अंदर है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं गाइज आपकी कोई इंस्पिरेशन होती है। अब यहाँ पे मैंने म्यूजिशियंस की बात कर दी जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। अब इसको गाइज इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगी, वही गाइज जैसे मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया है। आप पहले प्रॉब्लम बताते हो, फिर आप बताते हो कैसे इम्प्रूव करोगे, ठीक है, उसकी सोल्यूशन दोगे, ठीक है। और सोल्यूशन देने के साथ साथ आप रिजल्ट भी ऐड कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे किया। लिसन केयरफुली, ऑलराइट। सो आई प्लान टू एनरोल इन इम्प्रोवाइजेशन वर्कशॉप्स। अब मैंने बताया कि हाँ मैं वर्कशॉप्स में रजिस्टर करूंगी और म्यूजिशियन के साथ कोलैबोरेट करूंगी। कोलैबोरेट मीन्स उनको ज्वाइन करना जिससे कि मेरी क्रिएटिविटी डेवलप हो। फॉस्टर मीन्स क्रिएटिविटी डेवलप हो, फॉस्टर मीन्स डेवलप समथिंग, क्या डेवलप हो, क्रिएटिविटी एंड एक्सपैंड माई इम्प्रोवाइजेशनल रेpertoire। इसकी प्रोनाउंसिएशन सुन लो, रेpertoire, ठीक है। लिखने में ऐसा है पर बोलने में रेpertoire है। तो इसका मतलब क्या है, परफॉर्मिंग ऑल द स्किल्स बीइंग एन आर्टिस्ट। तो मतलब जब मैं पूरा तैयार हो जाऊं, ठीक है, उस लेवल तक, ठीक है, तो मैं पूरी तरह अपनी क्रिएटिविटी डिलीवर कर सकूं, ठीक है। अब क्रिएटिविटी डिलीवर करना है और मैं सब कुछ दे सकूं जो एक आर्टिस्ट देता है, बीइंग अ परफॉर्मर, ठीक है। अगर उसको पियानो प्ले करना है तो उसको उसके अंदर वो चीज पूरी प्रॉपर परफेक्शन के साथ हो, वो डिलीवर कर सके। सो दैट टाइम वे से रेpertoire। टफ लग रहा होगा गाइस, बट दिस इज 9 बैंड सैंपल, ठीक है। अगर आपको ऑल्टर करना है कोई चक्कर नहीं है गाइस, बाकी वोकैबुलरी, ठीक है, यू कैन पिक एज पर योर चॉइस। अब कंक्लूड करते हैं क्यू कार्ड को। यू नो दैट वी जनरली हम सारे जितने भी हैं हमारे पास क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं, देन वी कम टू दी कंक्लूजन। बाय फोकसिंग ऑन टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, टेक्निकल एबिलिटी की गाइस मैंने बात की थी,
जो मुझे इम्प्रूव करनी है। फिर मैंने इम्प्रोवाइजेशन की बात की थी पिछले साइड में। तो 2 चीजों के ऊपर मुझे इम्प्रूव करना है जो कि क्यू कार्ड भी डिमांड कर रहा था। ठीक है, आपको वो बोलना पड़ेगा, आपको आंसर देना पड़ेगा, राइट। आई बिलीव आई कैन अनलॉक माई फुल पोटेंशियल एज अ म्यूजिशियन। जब मैं फोकस करूंगा इन दोनों चीजों पे जो मुझे इम्प्रूव करना है तो मैं एक अच्छा म्यूजिशियन बन सकता हूँ। आई एम एक्साइटेड अबाउट जर्नी अहेड एंड लुक फॉरवर्ड टू होनिंग। होनिंग मीन्स उस चीज को रिफाइन करना, रिफाइन मीन्स उसको प्रैक्टिस करके उसको प्रॉपर तैयार करना किसी चीज को। ठीक है, तो उसको रिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है, बढ़िया कैसे करेंगे। रिफाइन मीन्स इसको परफेक्ट करना, बढ़िया करना कैसे करेंगे, थ्रू कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। तो आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस, सो गाइस यू कैन अचीव दिस। आप एक अच्छे पियानिस्ट हो सकते हो, और वैसे अगर आप प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली करते हो, लगातार करते हो, कंसिस्टेंट मीन्स लगातार प्रैक्टिस करना, और आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है आप उससे लर्न करते हो, सीखते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव योर नेचुरल टैलेंट। सो गाइज नेक्स्ट क्यू कार्ड, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। गाइज कमेंट करना बहुत जरूरी है। व्हाई? बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू कम अप विद सम मोर वीडियोज। अगर आपको कोई और टॉपिक भी चाहिए अपार्ट फ्रॉम IELTS स्पीकिंग, जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन गाइज। So guys, for IELTS offline online classes, you can register yourself for 777 band batch. So you can contact us for the classes. Just WhatsApp us at this number +91 9646 922 or you can also DM us at the Instagram handle, that is IELTS_cracker. Thank you everyone. Goodbye. Good luck.